हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रप्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 व्रत और उसके लेक्चर नंबर 5 को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा था, प्रमेय 10.6 10.7 अपन ने कर ली थी और प्रश्नावली 10.4 का उदाहरण 2 जो है वो अपन कर चुके थे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि प्रश्नावली 10.4 का परिचय जो था हिस्सा वाला वो अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज के वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 10.4 को बच्चों अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे, प्रश्न 1 से लेके 6 तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे अपन किस पे, प्रश्न 1 पे। समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अपने पास में दो वृत्त होने वाले हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और वो दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं पर। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में दो वृत्त हो चुके हैं और ये जो है दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर कर रहा है, मान लीजिए ये बिंदु ए है, और एक यहाँ पर कर रहा है, मान लीजिए अपने पास में ये क्या है, बिंदु बी है। तो ये बातें हो गई। अब आगे देखते हैं। तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों वृत्त का जो केंद्र होगा, मान लीजिए अपने पास में इस वाले वृत्त का जो केंद्र है वो बच्चों O1 है, और इस वाले वृत्त का जो केंद्र है अपने पास में वो क्या मान लेते हैं अपन, O2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी अपने पास में वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो ये लीजिए अपने पास में ये जो दूरी है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, जब अपन को जरूरत पड़ेगी ना तो अपन वहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाती है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जीवा हम जानते ही हैं, केंद्र के ऊपर जो दो वृत्त स्थित होते हैं उनको जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो अभी आप क्या करिए, इस बड़े वाले वृत्त के हिसाब से देखो, ए और बी जो है दोनों ही इस बड़े वाले वृत्त के ऊपर स्थित हैं, तो उनको जो अपने पास में रेखाखंड जोड़ेगा वो क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, उसको जरा जोड़ देते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले अपन यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये ए को जो है बी से यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये अपने पास में क्या है, जीवा हो गई। और वहीं आप देखिए छोटा वाला जो वृत्त है ना बच्चों, बिंदु ए और बी इसके ऊपर भी स्थित है, और उनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो जीवा कहलाएगा। तो ऐसे में ए बी जो है अपने पास में वो क्या है, उभयनिष्ठ जीवा है, दोनों वृत्त के अंदर आ जाती है। ये चीज अपन कह सकते हैं। आई होप इस बात को फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, और इसका वृत्त का जो अपने पास में त्रिज्या है वो कितनी है, आर। बच्चों अपन त्रिज्या को दर्शाने के लिए कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और इस वाले की जो त्रिज्या है ना अपने पास में वो 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, इसको अपन कैपिटल आर से दिखा लेते हैं, बड़े आर से, है ना, क्योंकि बड़ी त्रिज्या है ना और वो छोटा हो गया। ये बातें हो जाती है। और हमें तो क्या करना है, ए बी का लंबाई ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप जरा देखो कि हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो है उसको समद्विभाजित करता है। तो हम क्या करते हैं, ये केंद्र है और ये मैंने जीवा इसके ऊपर डाली। मान लीजिए ये जो जिस बिंदु पे ये जो अपने पास में लंब है ए बी को मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, एम। अपन इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा कि ये जो अपने पास में बच्चों ए एम है और ये जो अपने पास में एम बी है ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि प्रमेय ऐसा कहती है। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात ये कि अगर अपन जो है इस केंद्र O2 से इस AB के ऊपर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो वो भी क्या करेगा, उसे समद्विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कुछ खास बात होने वाली है। खास बात क्या, यहाँ पे जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखना कि जब मैं इससे यहाँ पे केंद्र से इस जीवा AB पर लंब डालूंगा तो ऐसे में वो कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, इस AB को समद्विभाजित करेगी, यानी कि दो बराबर हिस्सों में स्थित करेगी। और अभी अभी अपन ने देखा था कि AB का जो मध्य बिंदु है वो M है, तो ऐसे में O2 से जो मैं लंब डालूंगा वो भी कहां पर जाके मिलेगा, M पे ही मिलेगा। ठीक है, ये दो बातें हो जाती मेन अपने खास जानने की। आए हुए बात समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे हमें तो क्या करना है, इस AB का लंबाई ज्ञात करना है ना, वो अपन करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अपन छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि अपने पास में ये जो AM है ना, इसका लंबाई अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो अपने पास में MO2 है ना, इसका लंबाई मैं बच्चों क्या मान रहा हूँ, छोटा y। ठीक है, स्मॉल y जो है ये अपने पास में MO2 की लंबाई है। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था कि दोनों केंद्रों के बीच की जो लंबाई अपने पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये कुल 4 सेंटीमीटर है और ये अपने पास में y है,
कुल 4 है, ये y है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा जो अपने पास में वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस y जो है उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि O1 से लेके M तक जो दूरी अपने पास में वो क्या है, 4 माइनस y। आई होप यहाँ तक अग्री कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब जरा आगे देखो, कुछ कुछ चीजें और देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम जो है O1 और A को आपस में जोड़ सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, त्रिज्या। केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ने वाला अपने पास में क्या होता है, त्रिज्या। और ये त्रिज्या बच्चों अपने पास में इस वृत्त की कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये हो जाता है। ठीक है, और एक फाइनल चीज यहाँ पे और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। A से O2 को अगर मैं जोड़ दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये अपन ने A से O2 जोड़ा तो क्या देख रहे हो, केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को जोड़ने वाला क्या होता है अपने पास में, त्रिज्या। और इस वृत्त की जो अपने पास में त्रिज्या है वो कितनी है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लंबाई है आपके पास में ये कितनी हो जाती है, 3 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, अब ये डायग्राम जो है काफी आपको हौच पौच दिखने लग जाएगा, तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, कुछ सेकंड्स लेता हूँ और यहाँ पे डायग्राम फिर से बना लेता हूँ थोड़ी क्लैरिटी के लिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये अपने पास में है AMO1, देखना यहाँ पे AMO1, यहाँ पे AO1 की लंबाई कितना है अपने पास में, 5, ये दिखा दिया। O1 से लेके M की लंबाई कितनी है, 4 माइनस y, वो दिखा दिया। और AM की लंबाई अपन ने क्या माना था, x, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, AMX। फिर उसी तरह देखो एक और त्रिभुज है AMO2, सॉरी यहाँ पे B लिख दिया मैंने, ये अपने पास में M है बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में क्या, AMO2। ठीक है, AM अपने पास में कितना है, x है, MO2 अपन ने कितना माना था, y, तो यहाँ पे हो गया ये y। और A से लेके O2 तक अपने पास में कितना है, 3, ये दिखा दिया। और साथ ही साथ अपने पास में ये वाले जो कोण है ये कितने हैं अपने पास में, 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, ये अपने पास में लंब था, MO2 जो था ना वो लंब था AB पे, और O1M ये भी लंब है AB पे, तो ऐसे में ये कोण कितने हैं अपने पास में, 90 डिग्री है। अब आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं और वो कैसे हैं, समकोण, तो ऐसे में हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अपन करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले त्रिभुज AMO1 में अगर हम देखते हैं तो कर्ण बच्चों अपने पास में क्या है, ये AO1, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, आधार, यानी कि O1M का वर्ग प्लस लंब अपने पास में क्या हो जाता है, AM का वर्ग, ये बातें हो जाती हैं। ठीक है, इसका कारण आप यहाँ पे लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय अपने पास में हो जाता है। फिर आगे देखो, AO1 का लंबाई अपने पास में कितना है, 5, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 का वर्ग। O1M अपने पास में कितना है, देखो 4 माइनस y का वर्ग, प्लस AM अपने पास में कितना है, x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वर्ग। अगले स्टेप में आइए, 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 25, 4 माइनस y का पूरे का वर्ग अपन ओपन करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई पूरे ही घात 2 का अगर अपने पास में सर्व समीकरण होती है उसका प्रयोग करें तो क्या आ जाएगा, x के मान की घात 2 माइनस 2 गुणा x का मान गुणा y का मान प्लस y के मान की घात 2। ठीक है, और प्लस अपने पास में x स्क्वायर था वो मैंने ऐसा का ऐसा लिख लेना है। अब x की जगह अपने पास में बच्चों क्या है, 4, y की जगह अपने पास में क्या है, y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। अगले स्टेप में आइए, यहाँ आ जाएगा 25, 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16, 4 दूनी क्या हो जाएगा अपने पास में 8y, प्लस यहाँ पे क्या है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये जो है अपने पास में आ जाता है। ठीक है, इस प्लस के 16 को आप इस तरफ ले आइए, इसका मतलब क्या, अपन को 25 में से 16 को घटाना है, तो क्या बचेगा 9, जो कि बराबर है किसके, माइनस के 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास में एक समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस समीकरण को अपन क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आई भी चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे एक और त्रिभुज देखने को मिल रहा है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो अपन क्या करते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, ये है, और ये वाला कोण अपने पास में कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी अपने क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज AMO2 में कर्ण अपने पास में क्या बच्चों, AO2, तो AO2 का वर्ग बराबर आधार क्या है अपने पास में, MO2
का वर्ग प्लस अपने पास में लंब क्या है बच्चों, ए एम का वर्ग, ये अपने पास में हो जाता है। अब जरा यहाँ पे रख दो वैल्यूज जो जो अपने पास में है। AO2 कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3 का वर्ग। MO2 अपने पास में कितना है y, तो यहाँ पे रख देंगे y का वर्ग प्लस AM अपने पास में कितना है x का वर्ग। ठीक है, तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे पीछे करके लिख दिया मैंने और कुछ खास नहीं यहाँ पे। इसको अपन क्या बोल देते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 2 कह लेते हैं। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना कि समीकरण नंबर 1 जो है ना उसके अंदर हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान जो है किससे रख देंगे, इससे रख देंगे समीकरण 2 से। तो हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या कह सकते हैं। तो समीकरण 1 अपने पास में क्या है, 9 बराबर माइनस का 8y, 9 बराबर माइनस का 8y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा अपने पास में क्या, 9 बराबर माइनस का 8y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की देखो बच्चों अपने पास में वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपने पास में है 9, तो यहाँ पे भी अपन क्या लिख देंगे 9। ठीक है, अब आप इस प्लस के 9 को इस तरफ ले आओ तो अपने पास में क्या आ जाना है, 9 माइनस 9 बराबर है किसके, माइनस के 8y के। 9 में से 9 गए तो 0, माइनस के 8 को नीचे लिख लो जो कि बराबर है किसके, y के। 0 के नीचे कुछ भी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय 0 के, तो यहाँ तो -8 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में फाइनल आपके पास में आंसर क्या आया कि y का मान अपने पास में कितना आया बच्चों, 0 आया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरे, हम y का मान क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख लेते हैं ताकि x का मान भी प्राप्त हो जाए। तो अब हम क्या बोलेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, 9 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस y के मान की घात 2 और y का मान क्या है अपने पास में 0, तो ऐसा कैसा लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 9 बराबर एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ अपन वर्गमूल ले लेंगे तो 9 का वर्गमूल लिया तो 3 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लिया तो क्या आ जाएगा x, यानी कि x का जो मान है अपने पास में वो कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे जो पूछा था वो हमसे क्या पूछा था, ये जो उभयनिष्ठ भुजा है AB इसकी लंबाई पूछी थी। ठीक है, और हमने इसका ये जो आधा हिस्सा है AM इसका लंबाई अपन ने क्या माना था बच्चों, x। ठीक है, और हमें पता है कि M जो है मध्य बिंदु है AB का, तो अगर ऐसे में AB पूरे की AB की लंबाई चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, AM प्लस ये MB है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि AB जो है अपने पास में किसके बराबर है, AM प्लस MB के, और AM और MB तो आपस में बराबर है क्योंकि M जो है मध्य बिंदु है ना AB का, तो ऐसे में AM और MB तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AM प्लस MB की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं। AM में AM जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना AM किसके बराबर है अपने पास में, ये AB के बराबर है। और AM अपने पास में किसके बराबर है बच्चों, देखो AM x के बराबर है, या फिर यहाँ से देख लीजिए AM अपने पास में x के बराबर है और x का मान अपन ने 3 निकाला है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, AM का मान रख लीजिए क्या, 3। तो फाइनल अपने पास में 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6। तो AB का जो लंबाई है अपने पास में वो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। अब अपन आते हैं किस पे, प्रश्न 2 पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा है। यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, ठीक है, इसका अपन डायग्राम बनाते हैं तब अपन को थोड़ा सा फीलिंग आएगा, तो मैं बनाता हूं, एक सेकंड देखो। ठीक है बच्चों, ये अपने पास में हो गया। मान लीजिए अपने पास में ये एक वृत्त है जिसका केंद्र अपने पास में O हो जाता है, इसके ऊपर 2 समान जीवाएं हैं। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास में क्या, AB, और ये वाली जो जीवा है ना इसका नामकरण अपन क्या कर लेते हैं, CD। यही तो कह रहा है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, समान जीवाएं हैं, इसका मतलब ये कि AB और CD बराबर है। ठीक है, अपन को ये बताना रहेगा, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा उसके ऊपर स्थित 2 जीवाएं AB बराबर CD है। तो मैं ये चीज भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये अपन ने बता दिया। आगे देखो,
वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, और ये जीवाएं अपने पास में आपस में वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और मान लीजिए इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो अपने पास में क्या है, ए। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। इसका क्या मतलब है, हमें ये जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है इसका अर्थ क्या है, जरा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अपने पास में ये कह रहा है कि जीवा के दो खंड बन रहे हैं। देखो ए बी के अपने पास में एक तो बन रहा है ए ई और एक बन रहा है ई बी। दूसरा अपने पास में बच्चों यहाँ पे देखो सी डी जो अपने पास में जीवा है उसके दो खंड बन रहे हैं ई सी और ई डी। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। ये वाला खंड ए ई और ये वाला खंड सी ई ये आपस में संगत है और ये दोनों आपस में बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो ए ई बराबर है अपने पास में किसके, सी ई के, और दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि डी ई जो है बच्चों वो किसके बराबर है अपने पास में, बी ई के। डी ई बराबर है किसके, बी ई के, ये अपने पास में रहता है। अब इसको अपन कैसे सिद्ध करेंगे, तो चलिए अपन उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी रचना हमें करनी पड़ेगी, और वो रचना कुछ इस प्रकार से होगी। हम क्या करेंगे, इस जीवा सी डी के ऊपर केंद्र ओ से एक लंब डालेंगे। तो ये लीजिए हमने क्या करा, केंद्र से एक लंब डाल लिया, और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो अपन क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, ए बी पर केंद्र से एक लंब डालेंगे अपने पास में, मान लीजिए ये हो जाएगा, और ठीक है ये अपने पास में एन अपन इसको मान लेते हैं, ये अपने पास में हो चुका है। अब जरा आगे देखते हैं हमें जो सिद्ध करना है उसको अपन कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये अपन ने क्या करा, रचना करा है। तो ओ एम लंब है डी सी के, तो ये अपन लिख देंगे ओ एम लंब है डी सी के, और ओ एन अपने पास में जो है वो लंब है किस पे, ए बी पे, ये अपन ने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसकी अब अपन उपपत्ति करते हैं, कैसे करेंगे। एक चीज आप यहाँ पे करिए, हम जो है O और E को आपस में जोड़ सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, O और E को हमने क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है, ठीक है, ओके। ये वाला कोण भी बच्चों अपने पास में 90 रहेगा और ये वाला कोण भी 90 रहेगा, है ना, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पे आपको दो त्रिभुज देखने को मिल रहे होंगे, कौन कौन से, एक तो देखो ये वाला हो जाता है अपने पास में ओ एम ई, तो त्रिभुज ओ एम ई, तथा एक और है अपने पास में त्रिभुज कौन सा, ओ एन ई, ओ एन ई। इन दोनों त्रिभुज में अपन को क्या क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, एक तो ये देखो कि ओ ई जो है ना अपने पास में दोनों त्रिभुज में है तो उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, ओ ई बराबर है अपने पास में किसके, ओ ई के, और इसका कारण जो है आप बता दोगे उभयनिष्ठ, ठीक है, कॉमन है दोनों में। फिर अगली जानकारी अपने पास में ये है कि ओ एम और ओ एन जो है ना बच्चों वो आपस में बराबर होगा। इसका कारण क्या अपने पास में, कि समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी, समान जीवाएं जो है केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, ये अपन ने प्रमेय पढ़ा था। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ओ एम बराबर है अपने पास में किसके, ओ एन के। यहाँ पे आप इसका ये कारण लिख लो, ये जो मैंने बोला ना कि समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, बस यही लिख दो और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगली बात ये कि अपने पास में ये वाला जो कोण है ना, ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये 90 है, और ये वाला जो कोण है अपने पास में एंगल 2, ये भी कैसा है, 90 है। तो एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, और इसका कारण आप क्या लिख दोगे, दोनों 90 डिग्री। अतः हम क्या कह सकते हैं, अब देखना जरा, क्या अपने पास में समकोण राइट एंगल, उसके सामने वाली भुजा ओ ई जो अपने पास में क्या हो जाएगा, कर्ण राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और बाकी बची भुजा ओ एम। RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज OME सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ONE के, किस सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से। अब जैसे ही हमने इनको सर्वांग सम बोला तो आप यहाँ पे अपने पास में क्या कहोगे, आप ये बोलोगे कि ME जो है बच्चों अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, NE के बराबर हो जाएगा। ME बराबर है किसके, NE के, और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। CPCT आप ये चीज कह दोगे। आई होप यहाँ तक की स्टोरी जो है आपको यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन चीज पे। अब देखना जरा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे AB जो है अपने पास में बराबर है CD के, ये अपन को दिया हुआ था। दोनों तरफ में आधा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, AB का आधा बराबर होगा CD के आधे के, ठीक बात है। अब M जो है बच्चों अपने पास में CD का मध्य बिंदु है, और N जो है अपने पास में AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो M जो है CD का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये कि CD का आधा जो है किसके बराबर होगा, इस MC के बराबर होगा।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम सी लिख सकता हूँ। और ए बी का मध्य बिंदु एन है, तो इस ए बी का जो आधा होगा अपने पास में वो किसके बराबर होगा, इसके ए एन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ए एन लिख लेते हैं। ठीक बात है। अब जरा यहाँ पे देखना बच्चों, ए एन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई एन हो जाएगा। और एम सी को जो है अपन क्या लिख सकते हैं, देखो अपने पास में ये रहा एम सी, एम सी को हम लिख सकते हैं एम ई प्लस ई सी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, एम ई प्लस ई सी लिख लो या सी ई लिख लो, बात बराबर, फर्क नहीं पड़ता। अब अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एम ई और एन ई जो है आपस में बराबर है, तो ये एम ई और एन ई जो है कट जाएंगे। मान लीजिए अपने पास में ये समीकरण 1 है, तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो फाइनल अपने पास में क्या आ जाएगा, ए ई जो है वो किसके बराबर है अपने पास में, सी ई के बराबर है। ये अपने पास में इसका आंसर हो जाता है। तो पहला जो सिद्ध करना था वो तो अपन कर चुके हैं, अब अगला वाला जो अपन को करना है उस पे देखते हैं। आई होप यहाँ तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसके लिए जगह बनाता हूँ, छोटा सा ही है, अभी अपन कर लेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, अपने पास में अगला जो हमें जो सिद्ध करना आगे क्या, डी ई और बी ई बराबर है। तो ये रहा डी ई और ये रहा अपने पास में क्या, बी ई। ये अपन को करना है। कैसे करें यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपने पास में देखो आप कि चूंकि अपने पास में ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के, ये अपन लिख सकते हैं, है ना। ये तो अपन को दिया हुआ था। अब मेरे को जरा बताना, ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए ई प्लस ई बी। तो ए ई प्लस ई बी ये अपन लिख सकते हैं। और सी डी को जरा बताना अपन क्या लिख सकते हैं, ये रहा सी डी। सी डी को आप लिख सकते हो डी ई प्लस ई सी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, डी ई प्लस ई सी, ये चीज अपने पास में हो जाती है। अब समीकरण नंबर 2 के अंदर अपन ने क्या सिद्ध करा, ए ई और सी ई आपस में बराबर है। तो ए ई और ये ई सी कह लो, सी ई कह लो, ये कट जाएंगे और इसका कारण अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 से ये दोनों आपस में बराबर सिद्ध किए जा चुके हैं। तो अगले स्टेप पे अपने पास में क्या आ जाएगा कि बी ई बराबर है अपने पास में किसके, डी ई के। ये अपने पास में हो जाता है। ठीक है, और यही अपन को सिद्ध करना था। तो इस तरह से प्रश्न 2 हो गया था। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। प्रश्न 3 पे आते हैं। अपने पास में क्या लिखा है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे। तो पहले अपन यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है और हम बोल देंगे माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, ए बी तथा सी डी 2 समान जीवाएं हैं। क्वेश्चन ने बोला ना, तो अपन ने यहाँ पे बना ली है। मान लीजिए ये वाले अपने पास में जीवा ए बी है और ये वाली जीवा अपने पास में क्या है, सी डी है। इस तरह से अपन नामकरण कर लेंगे। ओके, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, बिल्कुल वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही है, और जिस बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है ना, मान लीजिए अपने पास में ई है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है और केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी कि ये मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी कि वो जो है जीवाओं से बराबर कोण बनाती है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर है। ये अपन को सिद्ध करना है, ये दोनों कोण बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिद्ध करना, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओ ई डी ओ ई बी ये बराबर है, अपन को सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें जो है छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ से केंद्र से सी डी के ऊपर जो है एक लंब डालेंगे। तो देखो अपने पास में लंब जो है कुछ इस तरह से आएगा। ये अपन ने एक लंब डाल दिया और ये जिस बिंदु पे मिल रहा है उसको अपन क्या कह लेते हैं, बिंदु एम कह लेते हैं। उसी तरह ए बी के ऊपर हम एक लंब डालेंगे केंद्र से, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए बिंदु एन हो जाएगा इस तरह से। तो रचना में अपन लिख देंगे ओ एम लंब है अपने पास में किसके, सी डी के, तथा ओ एन जो है वो लंब है अपने पास में किसके, ए बी के। ये हो जाता है। अब अपन आते हैं किस पे, रचना पे। रचना तो हो गई अपने पास में उपपत्ति पे, है ना। ये अपने पास में कैसे सॉल्व होगा,
जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था बच्चों, वैसे ही कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। हमें जो है दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक तो देखो OME और एक ONE, ये हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, त्रिभुज OME तथा त्रिभुज ONE में। ठीक है, सबसे पहली जानकारी आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, OE जो है ना बच्चों, वो अपने पास में क्या है, दोनों ही त्रिभुज में है तो उभयनिष्ठ है। तो OE बराबर अपने पास में किसके, OE के, और इसका कारण आप यहाँ पे बता दीजिए, क्या, उभयनिष्ठ है। ठीक है, फिर अगली जानकारी अपने पास में ये है कि OM जो है ना वो बराबर होगा अपने पास में किसके, ON के। OM और ON बराबर होगा, इसका कारण क्या हो जाता है कि समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है, ये अपन ने प्रमेय पढ़ी है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि OM बराबर अपने पास में किसके, ON के, और ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी अभी बोला आप इसको पूरा यहाँ पे लिख दीजिए। फिर अगली बात, ये वाला जो कोण है ना बच्चों अपने पास में, मान लीजिए एंगल 1 है, और ये वाला जो कोण है ना अपने पास में, मान लीजिए एंगल 2, ये दोनों ही अपने पास में कितने हैं, 90 डिग्री के कोण है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एंगल 1 बराबर अपने पास में किसके, एंगल 2 के, और इसका कारण आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, दोनों 90 डिग्री है। तो अपने पास में समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो है अपने पास में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज OME सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ONE के, कौन सी सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से। अब जैसे ही दोनों त्रिभुज अपने पास में सर्वांग सम हुए तो यहाँ पे पता है अपन क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि बिंदु OME में बिंदु E पर जो कोण है, देखो OME में जो बिंदु E पर कोण है बच्चों, यानी कि ये वाला, इसका नामकरण अपने पास में क्या हो जाएगा, OED कह लीजिए, है ना, OED या फिर OEM, है ना, OEM बराबर होगा किसके, त्रिभुज ONE के ऊपर बिंदु E पर जो स्थित कोण है, ONE में बिंदु E पर जो स्थित कोण है ना उसके, यानी कि ये वाला, इसका नामकरण अपने पास में क्या हो जाएगा, OEN। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, OEN, ये अपने पास में आ चुका है। इसका मतलब ये कि ये वाले जो दोनों कोण है ना आपस में बराबर है, और यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OED। वैसे अगर यहाँ तक लिख देते हो तो भी आपका काम हो जाता, लेकिन अपन ने सिद्ध करना है, हमें ये लिख दिया था ना, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। OEN है तो OEB भी लिख सकते हैं ना इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, OEB, ये अपने पास में जो है सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इस तरह से करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास अपने पास में नहीं है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि अपने पास में क्या है, प्रश्न 4। समझने की कोशिश करते हैं अपने पास में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। यदि एक रेखा सकेंद्री वृत्तों, बच्चों सकेंद्री वृत्तों का मतलब क्या होता है कि ये जैसे देखो यहाँ पे दो वृत्त बना रखे हैं, है ना, इन दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है, उसे अपन सकेंद्री वृत्त कहते हैं। ठीक है, यदि एक रेखा सकेंद्री वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त को अपन सकेंद्री कहते हैं, जिनका केंद्र O है, A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करे, तो ये अपने पास में रेखा है ना, इन दो सकेंद्री वृत्तों को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, A पे, B पे, C पे और D पे, यही तो लिखा है अपने पास में। तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD के। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो अपने पास में AB है और ये जो अपने पास में CD है ना, ये आपस में बराबर है। इसको अपन कैसे सिद्ध करेंगे, तो अपने पास में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सच कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए। यहाँ पे देखो बच्चों जरा, मैंने जो है ये छोटा वाला वृत्त है ना ये बना दिया, उसका केंद्र O बना दिया, और ये जो BC दिख रही थी ना आपको, ये मैंने दिखाया। फिर इधर देखो मैंने क्या करा, ये बड़ा वाला जो वृत्त है ना आपके सामने, ये मैंने दिखाया है, उसका केंद्र O है और ये रेखा है अपने पास में। तो बड़े वाले वृत्त को ये रेखा बिंदु A पे और D पे प्रतिच्छेद कर रही है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। मैं अपन लिख लेंगे, दो सकेंद्री वृत्त सिद्ध करना है, AB बराबर CD, और उपपत्ति पे अपन आते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए अपने पास में कि इस छोटे वाले वृत्त में हम क्या करते हैं, केंद्र O से, अब BC इस वृत्त के लिए BC क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। तो केंद्र से अगर हम लंब डालते हैं तो वो क्या करती है, जीवा को समद्विभाजित कर देती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, छोटे वृत्त में, ठीक है, छोटे वृत्त में हम क्या बोलेंगे कि BM जो है वो अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, MC के बराबर हो जाएगा। इसका कारण आप यहाँ पे लिख दोगे
कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए जरा कि अपने पास में ये दोनों वृत्त जो है सकेंद्रित है ना। तो ये OM जो है इस वृत्त में कहां पे दिख रही है, देखो अपने पास में ये रहा, ये है अपने पास में OM। तो यहां पे अपन क्या कह चुके हैं कि BM और MC जो है आपस में बराबर है ना। अब जरा यहाँ पे देखो बड़े वाले वृत्त के लिए, बड़े वाले वृत्त के लिए अगर आप देखोगे ना अपने पास में, अगर हम लंब डालेंगे ना बच्चों, तो अपने पास में क्या होगा, वो OM ही होगा। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, OM जो है इस रेखा का लंब है। ठीक है, इस रेखा पे लंब है। तो ऐसे में अपने पास में इस बड़े वाले वृत्त के लिए देखोगे तो भी लंब तो सेम ही रहेगा ना अपने पास में। तो OM जो है वो इस AD के लिए भी लंब है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, साथ ही बड़े वृत्त में AM बराबर है अपने पास में किसके, MD के, क्योंकि OM भी जो है लंब है और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, AD जो है जीवा हो जाएगा इस वृत्त के लिए, तो वो उसे समद्विभाजित करेगा। तो AM बराबर अपन MD लिख सकते हैं, ये बात अपन कह रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मान लीजिए अपने पास में ये समीकरण नंबर 1 है और ये मान लीजिए अपने पास में समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप देखिए AM अपने पास में क्या है, ये है। तो AM को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखना जरा यहाँ पे, AM को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या AM को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BM। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं क्या, AM को AB प्लस BM हो जाएगा। और ये बताओ MD को अपन क्या लिख सकते हैं, MD अपने पास में देखो ये रहा, तो MD को हम लिख सकते हैं ये MC प्लस CD। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, MC प्लस CD। अब समीकरण नंबर 1 में आप क्या सिद्ध कर चुके हो, BM और MC आपस में बराबर है, तो BM और MC जो है अपन काट देंगे। तो BM और MC को काटा तो हमारे पास में देखना क्या बचेगा, बचेगा AB बराबर है अपने पास में किसके, CD के। ये बात अपने पास में बचेगी और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ खास डिफिकल्ट अपने पास में नहीं है। आगे आते हैं अपन अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाएं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला देना चाहूंगा, वो ये, मान लीजिए अपने पास में बच्चों त्रिभुज ABC है और ये कैसा है, अपने पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको याद होगा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पे AB और AC जो है अपने पास में बराबर है। ठीक है, अब कोई भी त्रिभुज होता है ना बच्चों, तो आपको कुछ कुछ बातें उसमें होती है। त्रिभुज में हम जो है लंब डालते हैं, एक तो वो हो जाता है। ठीक है, ये इसका क्या है, लंब है। एक आपको याद होगा हम त्रिभुज में जो है माध्यिका भी डालते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम अपने पास में क्या है, ABC, हमने लंब डाला, बिंदु D पे आ गया। अगर हम इसमें माध्यिका डालते हैं ना, तो वो बिंदु E पर आ जाएगी। माध्यिका अपने पास में क्या होती है, आपको याद होगा, जो जिस भुजा पे पड़ रही होती है ना उसको समद्विभाजित कर देती है, बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती है, वो क्या होती है, माध्यिका होती है। ठीक है, और साथ में अपने पास में जो है एक चीज और होती है, वो कहलाता है क्या, कोण समद्विभाजक। यानी कि अपने पास में ये वाला जो कोण है ना बच्चों, आपको ये हरा वाला दिख रहा होगा, इसको समद्विभाजित कर दे, इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट दे, वो अपने पास में क्या कहलाता है, कोण समद्विभाजक। और वो मान लीजिए अपने पास में क्या है, AF है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या देख रहे हो, जनरली लंब, माध्यिका और कोण समद्विभाजक जो है अलग अलग बिंदु पे आते हैं। ठीक है, सामने वाली भुजा पे अलग अलग बिंदु पे जाते हैं। लेकिन इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में एक बड़ी खास चीज होने वाली है, वो ये, जरा देखना यहाँ पे गौर से, कि अगर मैं एक लंब डालता हूं इस वाले शीट से, तो वो अपने पास में मान लीजिए बिंदु D पर मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो AD है ना, ये इसका लंब है, साथ ही साथ ये AD जो है ना इसका माध्यिका भी है। इसका मतलब ये कि ये BD और CD जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, समद्विभाजित करेगा। और साथ ही साथ ये AD जो है ना, इस कोण A का समद्विभाजक भी है, इस कोण का समद्विभाजक भी है। इसका मतलब ये कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो एट द एंड बात हम ये कहेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में लंब, कोण समद्विभाजक और माध्यिका एक ही होती है। आई चीज क्लियर है? ठीक है, अब इसका प्रयोग अपन कैसे करेंगे जरा यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न 5 पे आते हैं, क्या लिखा है, एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। ठीक है, पार्क में अपने पास में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है आपको दी हुई है कितनी, 5 मीटर। ठीक है, तो ये लीजिए हमने यहाँ पे क्या करा है, एक वृत्त बना लिया है और 3 दोस्त हैं, 3 लड़कियां हैं, वो जो है इसके ऊपर खेल रही हैं। ठीक है, कौन कौन है, रेशमा, सलमा एवं मनदीप। तो यहाँ पे मैं एक बार इनका नाम लिखता हूँ। ठीक है,
ये अपने पास में हो गई। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, ठीक है, देखना यहाँ पे बच्चों, अपन रेशमा को इंग्लिश में लिखते हैं आर से, ऐसे लिखते हैं RESHMA, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेशमा को बिंदु आर से दर्शा लेते हैं। सलमा को बच्चों अपन SALMA लिखेंगे, तो इसको हम S से दर्शा लेते हैं। और मनदीप को अपन MANDEEP लिखेंगे, तो इसको हम M से दर्शा लेते हैं, है ना। ओके, और यहाँ पे ये भी देखना कि पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां, यानी कि 3 लड़कियां हैं वो इस वृत्त के ऊपर खड़ी हैं, और वृत्त तो अपने पास में ये है, ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेशमा एक गेंद को सलमा के पास देती है, ठीक है, सलमा मनदीप के पास देती है, तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है, और मनदीप जो है वापस रेशमा के पास जो है गेंद फेंक देती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, ठीक है, रेशमा तथा सलमा के बीच, तथा देखो यदि रेशमा तथा सलमा के बीच, रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच, सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो, तो ये दूरी अपने पास में कितनी है बच्चों, 6 मीटर है। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है, ये अपन को निकालनी है, ठीक है। अब ये यहां पर कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से ये मान लीजिए अपने पास में यहाँ पे रेशमा है, ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, सलमा है, और ये मान लीजिए अपने पास में क्या है, मनदीप हो जाती है, ठीक है। तो रेशमा ने सलमा को फेंकी बॉल, तो अपने पास में ये हो जाएगा। सलमा ने मनदीप को फेंकी, तो ये हो जाएगा। और मनदीप ने जो है वापस रेशमा को दे दी, तो ये लीजिए अपने पास में, ठीक है। ये जो दूरी है ये कितनी अपने पास में 6 है, ये दूरी अपने पास में कितनी 6 है, और ये दूरी अपन को निकालनी रहेगी, ठीक है। और मान लीजिए अपने पास में ये जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है, O है, ये अपन लिख देंगे, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, उसके ऊपर 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। आई होप यहाँ तक की स्टोरी जो है वो तो आपको समझ में आएगी, इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। और हमें ये दूरी निकालनी है, RM जो है ना, ये दूरी निकालनी है। अब इसको कैसे निकालें, आप जरा यहाँ पे अपने पास में देखिए कि त्रिभुज RSM जो है कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं जो अपने पास में RS और SM बराबर है, ये चीज आप पहचान पा रहे हो क्या, ठीक है, ओके। अब दूसरी बात बच्चों यहाँ पे अपने पास में ये देखना कि RM जो है इस वृत्त के लिए क्या है, वो इस वृत्त के लिए एक जीवा है, और केंद्र से जब हम जीवा पर एक लंब डालते हैं तो वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, केंद्र से जीवा पे लंब डाला, और मान लीजिए वो क्या कर रहा है, बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ओके, M अपन ले चुके हैं बच्चों, मान लीजिए बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि RA और AM बराबर है, इसका मध्य बिंदु है। और हमें ये भी पता है कि इस वृत्त में अगर मैं S को, देखना बच्चों यहाँ पे गौर से जरा, S को A से जोड़ूं तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। क्योंकि A जो है RM का मध्य बिंदु है, और किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो जिस जगह पे पड़ती है उसको समद्विभाजित कर देती है। तो A तो वैसे ही मध्य बिंदु है, तो ऐसे में AS जो है अपने पास में क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। साथ में हमने पढ़ा कि समद्विबाहु त्रिभुज में लंब, कोण, समद्विभाजक और माध्यिका सब एक ही होती हैं। इसका मतलब ये कि अपने पास में ये क्या है, लंब भी है ना। तो यानी कि ये किस कोण पे है, 90 डिग्री पे। तो ऐसे में अपन ये कह सकते हैं कि ये जो है ना OS, ये एक सीधी रेखा है अपने पास में, ठीक है, ये अपन कह देंगे। ओके, अब इसको अपन सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे अपन देखेंगे। अपने पास में एक तो अपन क्या करते हैं, O और R को जोड़ लेते हैं। O और R की अपने पास में दूरी कितनी है बच्चों, 5 मीटर है, क्योंकि अपने पास में ये जो वृत्त है ना इसकी त्रिज्या 5 मीटर दी हुई है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 5। और ORA की लंबाई अपन को नहीं मालूम है, ठीक है, तो वो अपन देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ देखो O जो है केंद्र है, और RS जो है अपने पास में क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगी। केंद्र से अगर हम लंब डालते हैं जीवा पे तो वो क्या करती है, उसे समद्विभाजित कर देती है। तो ये अपने पास में मान लीजिए ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा, अपने पास में बिंदु B हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये RB और BS आपस में बराबर होंगे, तो RB अपने पास में कितना हो जाएगा, 3 मीटर। कारण क्योंकि कुल ये 6 है, तो ये बचा हुआ हिस्सा अपने पास में क्या होगा, 3 ही तो होगा, है ना। इस बात से अग्री कर पा रहे होंगे अपन, ठीक है। ये कुल अपने पास में कितना है, 6 है, तो आधा हिस्सा कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे आपको जो है एक त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा, और वो कौन सा वाला त्रिभुज है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
मैं बनाता हूँ डायग्राम, फिर आप देखिएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अपने पास में देखो एक त्रिभुज ओ आर एस दिख रहा होगा, ओ आर एस, ये बीच में बिंदु बी है, ये अपने पास में बिंदु बी, ये आर बी जो है 3 मीटर है, ये ओ है, और ये वाला कोण जो अपने पास में 90 डिग्री है, क्योंकि हमने लंब डाला है ना। तो यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा ओ बी आर, है ना। त्रिभुज ओ बी आर में हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ओ आर जो अपने पास में क्या हो जाएगा, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर होगा किसके, आधार यानी कि आर बी का वर्ग प्लस अपने पास में क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। लंब अपने पास में कितना है, ओ बी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओ बी के वर्ग के। अब ओ आर आपके पास में कितना है, 5, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 5 का वर्ग बराबर आर बी, आर बी अपने पास में कितना है 3, तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, 3 का वर्ग प्लस ओ बी का तो हमें पता नहीं कितना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओ बी को ओ बी ही रहने देते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा क्या, 25, 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस ओ बी का वर्ग। अब आप क्या करिए, इस 9 को इस तरफ ले आइए, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 25 में से 9 गए तो कितना बचा, 16। ठीक है, दोनों तरफ अपन, ये अपन ने इधर वर्ग लगा दिया, दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, OB का वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने पास में, OB ही हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो OB है ना, इसकी लंबाई आपके पास में कितनी आ चुकी है, 4। ये भी कैसे काम आने वाली है, बस 2 मिनट रुक जाओ, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात जो है आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी बात अपन को यहाँ पे दिखानी है, तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा डायग्राम और बनाना रहेगा, मैं वो बनाता हूँ, फिर अपन देखते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे फिर से त्रिभुज ओ आर एस ही दिखाया आपको यहाँ पे, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से। ओ आर एस, यहाँ पे आपको मैंने आर ए भी दिखाया है, और आर ए जो है ना बच्चों, वो इस ओ एस पे 90 डिग्री के कोण पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा है, आर ए को इस ओ एस के 90 डिग्री पे कोण पे बनाया है, ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर ए का जो लंबाई है ना, उसको अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर और एस का लंबाई ये सब मालूम है, मेन तो आप यहाँ पे देखना ओ एस का लंबाई अपने पास में क्या है। देखो ओ जो है अपने पास में केंद्र है, और एस जो है वृत्त पर स्थित अपने पास में बिंदु है। तो केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु क्या होता है अपने पास में, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है, 5। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ये अपने पास में कितनी दूरी है, 5 मीटर है। ठीक है, अब है फाइनल स्टेप इस क्वेश्चन का, बाकी सारा हो चुका है। यहाँ पे देखना कि त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल जो है ना अपने पास में, वो बताइए आप तो क्या होगा। ठीक है, यहां से देखो उस डायग्राम को क्यों बनाया, अभी आपको सेकंड समझ जाओगे। त्रिभुज ओ आर एस का, वो भी त्रिभुज ओ आर एस ही है, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इस वाले में अगर आप देखते हो तो आधार अपने पास में क्या है बच्चों, ये अपने पास में है आर एस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर एस। ठीक है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई अपने पास में क्या है, ओ बी, तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, ओ बी, ये अपन ने लिख लिया। ठीक है, लेकिन त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल अपने पास में क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर हम इस तरफ से देखें ओ आर एस का, तो ये अपने पास में क्या है, आधार हो जाता है ओ एस, और ऊंचाई अपने पास में क्या हो जाएगा, आर ए। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, आधार को लिखेंगे ओ एस गुणा ऊंचाई अपने पास में क्या बच्चों, आर ए, ये अपन लिख लेंगे, और ये इसके बराबर है 1/2 गुणा आर एस गुणा ओ बी के। ठीक है, दोनों तरफ 1/2 जो है अपने पास में कट जाएगा। ओ एस का मान अपने पास में कितना है, 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। आर ए का मान अपने पास में कितना है, x, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए x।
आर एस का मान बताइए। तो आर एस अपने पास में क्या था, 6 था ना। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी अपने पास में 6 मीटर है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, 6 इंटू ओ बी। ओ बी की दूरी अभी अभी अपन ने निकाली थी कितनी, 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में 4। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 और बटे में अपने पास में क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, 24 में अपन 5 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 5 चौके 20, 4 बचा, तो 4.8 मीटर जो है अपने पास में वो x का मान आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने तो हमें क्या बोला था कि रेशमा और मनदीप की बूझ की दूरी निकालिए, r और m की दूरी अपन निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो अपने पास में कि वहां पे मैंने क्या माना है, r से लेके a की दूरी x मानी थी, है ना। देखो मैं आपको यहाँ फिगर में दिखाता हूँ, ये अपने पास में r से लेके a की दूरी जो है अपने पास में x है, ये r से लेके a की दूरी x है और a जो है अपने पास में इस rm का मध्य बिंदु है। तो अगर ये x है तो ये बाकी जो am बचा हुआ ये भी अपने पास में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अग्री कर रहे हो क्या इस बात से? तो ऐसे में हम क्या कह सकते हैं, rm जो है वो किसके बराबर होगा, x प्लस x, यानी कि दुगुना x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः आर एम बराबर होगा अपने पास में कितना, दुगना x के, और x का मान अभी अभी अपन ने निकाला कितना, 4.8। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 4.8 इंटू 2, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, एक ऊपर 4 दूनी 8, तो 9.6 मीटर अपने पास में रेशमा और सलमा के बीच की दूरी हो जाएगी। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक दो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने थे पर कुछ खास ऐसा है नहीं, अपन ने कर लिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं किस पे, इसके आखिरी प्रश्न पे। अब अपन आखिरी प्रश्न पढ़ें उससे पहले बच्चों मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद दिला देना चाहता हूँ। जैसे अपन ने पहले समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कुछ बातें पढ़ी थी, है ना, उसी तरह हमारे पास में समबाहु त्रिभुज के लिए भी कुछ सेम बातें हैं। ये मान लीजिए अपने पास में समबाहु त्रिभुज है, आपको याद होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज में लंब, कोण, समद्विभाजक और माध्यिका एक ही रेखाखंड होता है। ठीक है, मान लीजिए अपने पास में ये है, ये डी पर मिल रहा है, तो ए डी जो है इसका ऊपर लंब भी है, ए डी जो है माध्यिका भी अपने पास में होने वाला है, यानी कि बी डी और सी डी बराबर होगा, और साथ ही साथ वो कोण ए को समद्विभाजित भी कर रहा है, 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ये बातें अपने पास में रहती है, आप इस बात को समझ पाओगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न पे। देखो क्या लिखा अपने पास में, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। ठीक है, गोल पार्क है तो सबसे पहले अपन पार्क बना लेते हैं ताकि अपन उसका थोड़ा डायग्राम समझ सकें। ये लीजिए अपने पास में पार्क हो गया और गोल आकार का है। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा है, 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पे बैठे हैं। बच्चों ये पूरा पार्क है गोल आकार का, लेकिन वो तीनों दोस्त जो है ये परिसीमा दिख रही है ना आपको, ये इसके ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। अब वो कहाँ पर बैठे हैं जरा देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अपने पास में अंकुर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, सैयद जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और डेविड जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। आपस में बराबर दूरी के ऊपर बच्चों ये अपने पास में बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये बैठे हुए हैं और इनके पास आपस में बात करने के लिए टेलीफोन है। तो टेलीफोन की कोई रस्सी भी होगी ना, तो रस्सी अपन यहाँ पे दिखा देते हैं। खिलौना टेलीफोन है, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, हाईफाई। ठीक है, ये अपन ने दिखा दिया। और इस टेलीफोन की जो ये तारे हैं ना अपने पास में, ये लंबाई में आपस में बराबर है। वो धागा कह लीजिए या रस्सी कह लीजिए, वो अपने पास में बराबर है। ठीक है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये जो फोन की डोरी है ये ज्ञात करनी रहेगी। कैसे करें, मेन बात तो ये आता है। सबसे पहले ये बताओ आप क्या एक चीज पहचान पाए क्या, ये अपने पास में त्रिभुज बन रहा है ASD, ये एक अपने पास में समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। कैसे पता, क्योंकि क्वेश्चन ने तो बोला इन तीनों के बीच की जो दूरी आपस में बराबर है। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि AS SD और AD के बीच की दूरी अपने पास में बराबर है। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, आगे अपन क्या करें इसका। मैं क्या करता हूं, इसका अपने पास में एक केंद्र होगा इस वृत्त का, है ना, O मान लिया। अब बच्चों यहाँ पे एक बड़ी ही खास चीज होने वाली है, वो क्या कि देखना यहाँ पे जरा, मैं जो है बिंदु A से SD के ऊपर एक लंब डाल रहा हूं और हमें पता है कि भाई लंब, माध्यिका और कोण समद्विभाजक तीनों एक ही चीज होती है, किसमें,
ऐसे त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, तो ये हमने क्या करा, एक लंब डाल दिया और मान लीजिए ये बिंदु ई पर जो है इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। अब साथ में बच्चों एक चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस व्रत का जो केंद्र होगा ना अपने पास में, मान लीजिए वो ओ है, वो इसके ऊपर होगा। कैसे पता लगा मेरे को, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अपने पास में इस व्रत के लिए आप देखोगे तो एस डी क्या है, एक जीवा है, और जीवा पर जब केंद्र से लंब डालते हैं तो वो उसको समद्विभाजित करता है। तो अपने पास में ये जो ए ई है, ये क्या कर रही है, इसको समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ई जो है मध्य बिंदु है। तो ई जो है मध्य बिंदु है, तो केंद्र से जब आप डालोगे तो वो भी अपने पास में क्या होगा, उसको लंब डालोगे तो अपन को बराबर बराबर समद्विभाजित कर देगा। तो ऐसे में हमें पता लग जाता है कि केंद्र ओ जो है वो यहीं पे होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो अगली बात, हम क्या करते हैं, ये जो टोटल दूरी है ना बच्चों, इसको अपन क्या मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। ठीक है, ये भी 2a है, ये जो AD है ना, इसकी भी लंबाई क्या है, 2a है। तो ऐसे में इसका जो आधा हिस्सा होगा अपने पास में SE, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, a। टोटल 2a है तो आधे हिस्से की लंबाई क्या होगी, a होगी। ठीक बात है। फिर बच्चों दूसरी चीज आप यहाँ पे देखना, ये जो अपने पास में OS है, इसकी लंबाई अपने पास में क्या हो जाएगी, तो आप देख रहे हो केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ते हैं तो वो त्रिज्या के बराबर होता है, और त्रिज्या अपने पास में कितनी है, 20 मीटर है ना। तो यहाँ पे अपने पास में ये दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। फिर O से लेके A तक देखोगे तो ये वाली दूरी भी अपने पास में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, O से लेके E तक की दूरी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला कोण अपने पास में 90 डिग्री था ही। अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे जो है आपको दो त्रिभुज दिखने वाले हैं। अब वो दो त्रिभुज कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले त्रिभुज OES, ये 20 है, ये A है और ये X है, ये मैंने दिखा दिया। तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज OSE में अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। कर्ण अपने पास में कौन है, SO, तो कर्ण का वर्ग बराबर है किसके, आधार अपने पास में क्या है बच्चों, SE का वर्ग, प्लस अपने पास में लंब क्या है, OE के वर्ग के, ये अपने पास में आ जाता है। SO का लंबाई अपने पास में कितना है, 20, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 20 का वर्ग बराबर है किसके, SE अपने पास में कितना है, A, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, A का वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, और OE अपने पास में कितना है, X, तो यहाँ पे X स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 20 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 400, बराबर है किसके, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर के, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमें एक और त्रिभुज देखने को मिलेगा, समकोण त्रिभुज। मैं उसका जरा डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपन देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे AES, ये रहा अपने पास में AES है, SE की लंबाई A है, वो अपन ने दिखा दी है, और AS अपने पास में क्या है, 2 गुना A, 2A। हमने तो इसकी लंबाई जो है वो 2A मानी ना, कि तीनों जो रस्सियाँ हैं उनकी लंबाई बराबर है और 2A है, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, फिर है AE। अब देखो A से लेके E तक अपने पास में ये है, इसकी लंबाई क्या है, तो बच्चों A से लेके O तक 20 है और O से लेके E तक x है, तो पूरी क्या हो जाएगी, 20 प्लस x, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 20 प्लस x, इसकी लंबाई हो जाएगी। ये भी अपने पास में समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ASE में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लें क्या, तो कर्ण अपने पास में क्या है, AS, तो हम यहाँ पे बोलेंगे AS का वर्ग बराबर है किसके, आधार SE का वर्ग, प्लस अपने पास में क्या है, लंब, यानी कि 20 प्लस लंब क्या है, AE का वर्ग, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में आइए, AS का मान अपने पास में कितना है, 2A, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2A का वर्ग। SE अपने पास में क्या बच्चों, A, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, A का वर्ग। AE अपने पास में क्या है, 20 प्लस x, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 20 प्लस x का वर्ग। अगले स्टेप में आइए, अब यहाँ पे अपने पास में देखिए 2A का स्क्वायर वर्ग करा तो क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर, A का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर। इसको अपन को खोलना है तो सर्व समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। x प्लस वाई पूरे की घात 2 क्या होता है, x की मान की घात 2 प्लस 2 गुणा x गुणा y प्लस y के मान की घात 2। x अपने पास में क्या है बच्चों, यहाँ पे 20 है,
x अपने पास में क्या है 20 है और y की जगह अपने पास में क्या है x है, ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, इस a स्क्वायर को आप इस तरफ ले आओ तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर गया तो क्या बचेगा अपने पास में 3a स्क्वायर। 20 का वर्ग करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में 400। 20 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 40x और प्लस का x स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए अपने पास में क्या है समीकरण नंबर 2। अब अपने पास में समीकरण नंबर 1 और 2 आ गई, इसका अपन कैसे प्रयोग करें, तो यहाँ पे देखो मेरा क्या प्लान है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आओ तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने पास में क्या ए स्क्वायर। इसको बच्चों अपन क्या कह लेते हैं समीकरण नंबर 1 कह लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 से मैं समीकरण 2 में रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो चलो अपन इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 1 से 3a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या 3 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान अभी अपन ने क्या निकाला 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास में किसके बराबर है, इसके 400 प्लस 40x प्लस एक्स स्क्वायर, 400 प्लस 40x प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास में आ जाएगा। 4 तिया 12, पीछे 2 0 ऐसा कैसे लगा लो, 3 को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। आगे है 400 प्लस 40x प्लस एक्स स्क्वायर, सब कुछ को आप उस तरफ ले जाइए। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा अगले स्टेप में, ज़रा यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर। ये बच्चों 40x अपने पास में ऐसा कैसा, ये 400 है और ये 1200, 1200 उधर जाएगा तो माइनस 1200, तो 400 में से 1200 गए तो कितना बचा 800, जो कि बराबर है किसके 0 के। इस पूरे को है ना, ये बराबर 0 में यहाँ से हटा दूँ उधर लगा दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरे में हम क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 4 से भाग देते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फिर इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4 और इसके भी नीचे 4, तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में क्या 10x और यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा 200, माइनस का 200 बराबर है किसके 0 के। अब ये अपने पास में एक समीकरण हो चुकी है, इसको सॉल्व करके अपन क्या कर सकते हैं x का मान निकाल लेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, हमें जो है यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसका मध्य पद विभाजन विधि से कर सकते हैं। पहले पद और आखिरी पद को अगर अपन गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस का 200 एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो वही आ जाए लेकिन गुणा करने पर अपने पास में ये आ जाए। तो देखना जरा बच्चों, क्या मैं 10x को ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या 20x माइनस 10x, जोड़ने घटाने पर तो 10x ही आ जाएगा लेकिन गुणा करने पर माइनस 200 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये अपना यहाँ पे प्लान रहेगा। तो चलो फिर यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200, जो कि बराबर है अपने पास में किसके 0 के। इन दोनों में से x को जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अपने पास में क्या आ जाएगा x प्लस 20। इन दोनों में से बच्चों अपन क्या करते हैं माइनस का 10 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 10 चला गया तो x बचेगा, और माइनस कॉमन ले लेते हैं अंदर साइन उल्टे हो जाते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 20 बचेगा, जो कि बराबर है किसके 0 के। इन दोनों में x प्लस 20 जो है आपके पास में कॉमन है तो वो बाहर निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस 20 गुणा x माइनस 10, जो कि बराबर है अपने पास में किसके 0 के। तो यहाँ से अपने पास में 2 आते हैं कि भाई या तो x प्लस 20 को बराबर 0 रख दो या फिर x माइनस 10 को बराबर 0 रख दो। इस माइनस 10 को आप उस तरफ ले जाइए तो अपने पास में क्या आ जाएगा x बराबर 10, तो x का मान जो है यहाँ से 10 आ रहा है और यहाँ से प्लस के 20 को उधर ले जाओगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा माइनस का 20। अब बच्चों जरा देखना, x अपन ने क्या माना था, कोई लंबाई मानी थी, तो जरा ये बताना क्या लंबाई कभी अपने पास में ऋणात्मक होती है क्या, नहीं, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में x का मान अपने पास में क्या होगा 10, ये अपन मान लेंगे। अब x का जो मान 10 आया है ना, उसको अपन क्या करेंगे समीकरण 1 में रख लेंगे और वहां से a का मान अपन निकाल लेंगे। तो चलो अपन सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 400 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है किसके a स्क्वायर, और x का मान अपने पास में क्या है 10। 400 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100 बराबर है a स्क्वायर,
400 में से 100 हो गए तो बच्चों कितना बचा अपने पास में 300 बराबर है किसके a स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। 300 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 100 जो कि बराबर है, इधर भी वर्गमूल लेंगे तो a आ जाएगा। ठीक है, और 100 का वर्गमूल अपने पास में क्या होता है 10 और अंदर √3 ऐसा कैसा रहेगा, तो ये अपने पास में क्या आ जाता है a का मान आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें बोला था प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, और प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई हमने क्या मानी थी 2a, तो हम बोलेंगे क्या अब डोरी की लंबाई किसके बराबर है अपने पास में 2a के, और a का मान अपन ने अभी अभी निकाला कितना 10√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20√3 मीटर, ये अपने पास में फाइनल डोरी का लंबाई आ जाएगा। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार, और फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप अपना डाउट उसमें डाल दीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।